काफी ऊपर ऊपर मैं सुबह से ही कर रही मैं एक्चुअली वही डिस्कस करके ही मैं एक्चुअली इसीलिए मैंने पूछा ये सवाल। तो अब ये देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ, एक न्यूज़ फ्लो रहेगा और नॉइज रहेगा, हमेशा रहेगा। अभी एकदम से कहाँ हम 3 हफ्ते पहले तक बात कर रहे थे इन्फ्लेशन, हॉट जॉब्स डेटा, वो सब की, अगर वो मार्केट ने पचा लिया तो अब इन्फ्लेशन, ये रिसेशन का रिस्क आ गया। तो ये तो मार्केट में हमेशा रहेंगे फैक्टर्स, और यही कारण है कि क्रूड 80 के नीचे फिसला। अच्छा, एक जो कारण इसमें हमने इतनी चर्चा नहीं की इस पर जितनी हमको करनी चाहिए थी पिछले 2 दिन में, जो हमको जोड़नी चाहिए थी इसमें, कि जो डॉलर रुपये, देखिए ब्रेंट तो आ गया 80 के नीचे, और कल अगर आप देखेंगे, कल ब्रेंट इतना नीचे था लेकिन OMCs वगैरह वो भी नीचे जा रही थी ऊपर खुलने के बाद। उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है करेंसी। जो करेंसी का मूव है उस पर नजर रखिए, क्योंकि अब ये वाला जो रुपी मूव स्टार्ट हुआ 2 दिन में, आपने देखो कल 1% डाउन था रुपी, उससे पिछले दिन भी रुपी काफी डाउन था। और ऐसा नहीं कि डॉलर इंडेक्स कोई बहुत भाग गया हो। तो ये जो है, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा एक मार्केट को थोड़ा इसने तंग किया है कि एकदम से जो रुपी में ये मूव आया। डॉलर इंडेक्स अभी भी उतना ही है। पिछले बार जब हम इस लेवल पे थे, डॉलर इंडेक्स 111 112 पे था, तो तब समझ में आ रहा था कि चलो रुपी गिर रहा है, लेकिन वो इसलिए गिर रहा है क्योंकि बाकी करेंसीज भी गिर रही हैं और बाकियों के मुकाबले रुपी आउट परफॉर्म कर रहा है। अभी जो रुपी की डिक्लाइन आई है वो एक क्लियरली आप एक कह सकते हैं कि थोड़ी इंडिया स्पेसिफिक है। तो वो थोड़ा, और उसकी वजह से ही आप ब्रेंट का जो पूरा मूव है उसको फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं। रुपी टर्म्स में क्रूड वही हैं जहां हम थे। तो ये इसने काफी जो फायदा है हमारा खत्म किया है। और इसके लिए भी कल मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी इतना नहीं चला जितना नॉर्मली चलना चाहिए था, क्योंकि उसमें एक एल्गो ट्रेड प्ले होती है बैंक निफ्टी में। अगर रुपी और क्रूड दोनों का उसको सहारा चाहिए, तो क्रूड तो डाउन था लेकिन बिकॉज रुपी में वीकनेस आ गई थी, इसके लिए वो कल निफ्टी बैंक मेरे ख्याल से चल नहीं पाया। तो एक उस पर भी नजर रखें। मेरे ख्याल से एक डॉलर रुपी एक बड़ी इक्वेशन के उसमें उभर कर आ रही है, और थोड़ा पॉलिसी का भी आज एक इम्पैक्ट होगा उस पर। तो ये एक फैक्टर है मार्केट में जो पिछले 3-4 दिन से नहीं था, एकदम से कल और परसों में उभर कर आया है, और थोड़ा सा इस पर भी एक ध्यान रखेंगे। बिल्कुल ठीक, इस पे ध्यान। क्रूड $80 के नीचे, कल और आज के बीच में $3.5 करेक्ट होता हूं। कल मतलब 3:30 बजे, कल दोपहर से आज के बीच में। अच्छा, एक और क्यों है, अपफ्रंट उस पर बातचीत कर ली जाए, उसके बाद ट्रेड सेटअप पे जाऊंगा। पॉलिसी क्या होना है और क्या सुनना है? देखिए, पॉलिसी में 25 से 35 बेसिस पॉइंट के बीच में कंसेंसस है, लार्जली कंसेंसस है। तो 35 पे ज़्यादा कंसेंसस है, 35 की हाइक हो सकती है। एक तो ये ऐलान लाइकली है। अपने कमेंट्री में, इंस्टांस में कोई चेंज नहीं करेंगे वो, और वो ये कहेंगे कि हम डेटा देखेंगे आगे कैसे होता है, तो फरवरी की पॉलिसी में उसके अकॉर्डिंग होगा। टारगेट जो उनके GDP या इन्फ्लेशन के, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। करेंसी पे मुझे लगता है कि उनको आज हो सकता है वो बोलें, हालांकि वो स्पीच एक तरीके से रेडी रहती है, लेकिन लास्ट मिनट में कुछ चेंजेस हो चाहिए, क्योंकि जो कल रुपए में मूवमेंट हुआ है, आपका क्रूड नीचे है, तो मैं मान नहीं सकता कि OMC की डिमांड आई होगी। $100 बिलियन का रेमिटेंस है इस बार इंडिया में, तो आपके पास डॉलर की कमी नहीं, फिर भी अगर इतना रुपया गिरा है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ जो शायद हमको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि रेमिटेंस का इतना बड़ा नंबर पहली बार भारत में हो रहा है कि विदेश में लोग कमा के भारत भेज रहे हैं। तो मुझे लगता है कि करेंसी पे उनके कमेंट्री या कहाँ से प्रेशर देखने को मिल रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होगी। दूसरी, चूंकि बजट के आसपास उनकी अगली पॉलिसी होगी, तो इस पॉलिसी में वो ग्रोथ पे क्या अब ये कह सकते हैं कि साहब मॉनेटरी तो हमने कर लिया, अब फिस्कल आप देखो। तो मुझे लगता है ये, जैसे हम लोग कह रहे हैं आखिरी बजट है फुल, वैसे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है उस बजट से पहले की। दोनों तो कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट आज इनकी भी होगी, शक्तिकांता दास साहब की। तो मतलब बेसिकली फेड से स्टेप डाउन की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, हम कर देंगे। बैक टू बैक 50 बेसिस पॉइंट्स की 3 हाइक्स, इस बार शायद 35। और आज सुबह HDFC बैंक वाली इकोनॉमिस्ट से हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक चीज बाजार सुनना चाहते हैं, रात को सो नहीं पाई थी। टर्मिनल रेट। अब बाजार शायद उस स्पीच में ना थोड़ा सा क्लोजली वॉच आउट करेगा, इस तरह की कोई भी इंडिकेशंस कि आपने इतनी दरें बढ़ा दी, 5.9 पे खड़े हैं, 35 बढ़ाओगे तो 6.25 पे पहुंच जाओगे आप। कहाँ रुकने की तैयारी हो रही है? शायद ये कोई भी क्यों दे देना 35 दास साहब, तो मजा आ जाएगा। 35 अगर बढ़ गई, 35 अगर बढ़ गई, 6.25 पे पहुंच गए, अगर हो गया तो मार्केट में बड़ी रैली आएगी। मतलब जो मैं एक लोगों को बोल रहा हूँ, अगर आपको आज एक कोई ट्रेड लेना है, तो वो ट्रेड क्या होगा कि अगर 35 आ गई या RBI या गवर्नर साहब थोड़े से हॉकिश साउंड कर गए, अगर मान लो, और उसकी वजह से अगर बैंक निफ्टी आपको 300-400 पॉइंट का एक नॉक दिखा दे, वहां पर बाय कर लीजिए कल की कॉल। तो वैसे आप पॉलिसी में कोई भी अनाउंसमेंट आया, बाजार गिरा तो बेहतरीन मौका। एग्जैक्टली, उसका एक रीजन है, जितनी ज्यादा अग्रेसिव रेट हाइक होगी, आप उतना ज्यादा करीब होंगे एक
टर्मिनल रेट के, एक इवेंट के खत्म होने के। रेट बढ़ रहे हैं, सबको पता है हमको, ठीक है ना, लेकिन ये आशीष 2003 से 7 की जब बुल मार्केट थी उसमें भी जब रेट्स बढ़ती थी अगले दिन मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करता था। मुझे याद है उस सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट का हाइक आया था, मार्केट ने एक बार नेगेटिव रिएक्शन दिखाया लेकिन उसका पॉजिटिव रिएक्शन आ गया। और ये एक आरबीआई की क्रेडिबिलिटी का भी एक इशू होता है। वो आरबीआई ने जब पिछली बार रेट हाइक किया था तो आपको याद होगा मार्केट एक बार पहले गिरा था, उसके बाद अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई थी आपने, वो सबसे बड़ा इंडिकेशन बॉन्ड मार्केट दिखा देती है आपको। तो मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आपको 35 बेसिस पॉइंट दिख जाए और उसकी वजह से अगर बैंक निफ्टी आपको आज 300-400 पॉइंट का नॉक दिखा दे, आज आपको क्या करना है, आपने फिर वो उसके हम चर्चा अलग से करेंगे, लेकिन अपने कॉल ऑप्शन स्क्रीन पर रखने हैं बैंक निफ्टी के, कि अगर मौका मिलेगा तो मौके पर चौका मारने का वो जो टाइम मिस नहीं करना, क्योंकि उसके बाद जो रिवर्सल आता है ना बहुत क्विकली आता है, उसके बाद उसमें मार्केट मौका नहीं देती उसके बाद। तो भाई कुछ हिंट तो आ गई, आता हूं उस पे, पहले ट्रेड सेटअप की चर्चा। बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स अब सामने खड़े हुए इस हफ्ते के, और उससे पहले थोड़ी सी नर्वसनेस, थोड़ा सा कॉशन, नर्वसनेस कॉशन वर्ड दे दूं या कंसोलिडेशन कह दूं, वो स्क्रीन पे क्लियरली आपको विजिबल नजर आएगा। पर एक डर था इलेक्शन आउटकम के आसपास, इलेक्शन आउटकम के बाद कहीं करेक्ट तो नहीं कर जाएंगे, और आते आते हम थोड़ा सा कंसोलिडेट और वीकनेस के साथ अप्रोच कर ही रहे उस इवेंट को। सेटअप बिगड़ा तो नहीं है ना? सेटअप एक्चुअली अच्छा हो गया। सेटअप में क्या हो गया, जो मार्केट इतनी ओवरबॉट थी अब वो पूरी की पूरी धीरे धीरे करेक्ट हो रही है। कल देखिए क्या हुआ, पहले तो फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट देखिए, कल निफ्टी फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट 3% गिरा है और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट 10% गिरा है। ये फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट हैं, तो ये मतलब आपको बता रहे हैं कि मार्केट क्लियरली एक जो लॉन्ग पोजीशंस थी वो कम हुई है मार्केट में, क्योंकि लॉन्ग्स ही थे, आप प्रीमियम देख ही रहे थे कितना था निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, तो निफ्टी का कम हुआ, बैंक निफ्टी का कम हुआ। एफआईएस के डेटा देखिए आशीष, लॉन्ग्स कटे 5600 फ्यूचर्स में और शॉर्ट्स ऐड हुए 9800, तो करीब करीब नेट 15,000 के शॉर्ट्स ऐड हुए आपके सिस्टम में। इससे हो क्या गया है, वो जो नेट शॉर्ट लॉन्ग का जो आंकड़ा हम डिस्कस करते हैं, जब सीरीज स्टार्ट हुई थी जो ऑल टाइम हाई पर था, 77% लॉन्ग थे एफआईआईज, 23% शॉर्ट थे, वो आंकड़ा आएगा अभी आपकी स्क्रीन पर अगला। अब वो क्या हो गया, 62% लॉन्ग आ गए हैं और 38% शॉर्ट आ गए हैं। थोड़ा और कम हुआ अगर तो ये बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा, और जब भी एफआईआईज नेट शॉर्ट होते हैं तो मार्केट नहीं करता है, क्योंकि मार्केट उसके बाद रैली करता है। तो ये एक हम काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ पर खड़े हैं। इंडेक्स कॉल के आंकड़े देखिए आप, बाइंग कम हुई है, राइटिंग ज़्यादा हुई है। 6,000 बाइंग हुई है, 25,000 राइटिंग हुई है, तो राइटर्स फंस सकते हैं अगर मार्केट ज़्यादा नहीं गिरा तो। पुट के आंकड़े देखिए, पुट में बाइंग ज़्यादा हुई है और राइटर्स ने तो कवर की है अपनी पोजीशन। 41,000 पुट्स खरीदी गई हैं और 6,000 पुट जो बिकी हुई पोजीशन थी उल्टा कम हुई हैं। तो ये सारे के सारे आंकड़े बता रहे हैं कि बाजार अब बहुत हल्का हो गया पहले के मुकाबले। मार्केट बहुत हैवी था, उस हैवी मार्केट को आउट परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अब थोड़ा सा, एक जैसे कहते हैं ना, कार में आपने बहुत चीज़ें रखी हुई है, कार चली नहीं पा रही है, आपने थोड़ा उसकी डिक्की खोली, थोड़े सामान निकाल के रख दिया, अब कार थोड़ी हल्की हो गई है, अब थोड़ा शायद पेस के साथ चल सकती है वो, प्रोवाइडेड मार्केट को कोई क्यों मिले। और पुट कॉल रेशो भी देखिए 0.91 के आसपास बना हुआ है, वो कहाँ हम 1.55 तक पहुंच गए थे, अब हम 0.9 पर आ गए हैं। बॉटमिंग आउट जोन आपका 0.7 0.75 होता है। तो किसी भी लिहाज से देख लें मार्केट को, हाँ अनलेस कंप्लीट कोलैप्स हो जाए अमेरिकन मार्केट में और उसकी वजह से एक ओवरऑल पूरी दुनिया में एक रिस्क ऑफ आ जाए, वो अलग चीज़ है, वो एक रिस्क फैक्टर है जिसको हम अभी नहीं वो कर सकते। अगर वो ना आए तो मार्केट का सेटअप जो है अब बहुत बढ़िया हो गया है एक रैली के लिए। बढ़िया। तो बैग एंड बैगेज जो कैरी कर रहा था बाजार, वो थोड़ा रिड्यूस हुआ है, वीकर हैंड शायद मूव आउट हुए हैं, ये अच्छी खबर है मार्केट्स के लिए। बढ़िया पोजीशन है, प्रोवाइडेड एक अच्छा सा क्यू, एक बढ़िया सा तड़का मिल जाए इस बाजार को। अच्छा, कल का निफ्टी स्क्रीन पे रखिएगा। 18, हम सुबह चर्चा क्या हो रही थी, 18,550 तक के कोई भी फॉल को एक्यूमुलेट करना है, वो हमारे स्टॉप लॉस थे। 1 से 2% यूएस के मार्केट्स गिरे हुए थे, हमने वो 18,550 के लेवल्स को वायलेट नहीं करा, इनफैक्ट लोस से घूम गए। तो वहां तक कि कोई भी डिप्स को खरीदा होता तो कल ही कंफर्ट जोन में आप आ गए होते। तो कल गिरे, लेकिन एक रिस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड 550 की सैंक्टिटी को ब्यूटीफुली मेंटेन करा हमने स्क्रीन पे। बिल्कुल। अब पोजीशन कैसे बाजार? हाँ नहीं, वही लेवल है। देखिए आज भी अगर आपको उसके आसपास मौका मिल जाए किसी भी कारण से, अब तो उस पर बाय करिए। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है, लगातार 2 दिन निफ्टी ने 18,600 पर सपोर्ट लिया है। परसों भी 18,600 से बाउंस किए हम। 18,600 का मतलब 20-20 पॉइंट इधर उधर, 18,590 580 वो चलता है। कल भी बाउंस किया। वो क्या है, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी का फर्स्ट जो एक मेजर सपोर्ट लेवल होता है वो ब्रीच नहीं कर रहा है निफ्टी। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आपका स्टॉप लॉस 18,550 जो हम जिक्र भी कर रहे हैं, स्पेशली अगर आपने 18,400 450 पे लिया है तो। लेकिन आपने अगर वो पूरी तेजी खेली है आशीष, 16,800 से वाली जो स्टार्ट हुई थी या 17,200 300 से अगर आपने पूरी तेजी खेली है, तब आप क्या करें, तब आपके लिए लेवल टू वॉच क्या होगा,
20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो कहाँ पर आता है? वो आ रहा है 18,415 पर। और यही एक बाय जोन भी होगा, फ्रेश बाय जोन। अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ बाइंग, तो या तो यहाँ पर बाय करें, या फिर आपके अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो ये आपके लिए एक स्टॉप लॉस हो जाएगा। लगता नहीं मुझे कि ये आएगा, लेकिन अगर आ गया बाय चांस तो एक अपॉर्चुनिटी होगी। देखिए, जब भी कोई मार्केट अपने एक सपोर्ट पर डिक्लाइन करे तो उसको आपको बाय करना चाहिए। उसके बाद वो चले या ना चले वो बात की बात है, लेकिन एक सपोर्ट पर अगर आप आए तो आपको एक थोड़ा बाय करना चाहिए। और स्टॉप लॉस तो आप कहीं ना कहीं लगाएंगे ही। वो आपकी थ्योरी होनी चाहिए कि मैं एक सपोर्ट जोन में आ रहा है, अगर एक ट्रेंडिंग इंडेक्स, तो मैं उसको बाय करूंगा। ये एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक जो आंकड़ा है वो है ऑप्शंस का आंकड़ा। एक बार जरा आप वो डेटा पॉइंट्स लेकर आइए, उसमें आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी। कल 18,700, 600 और 650 के पुट्स में जो एक्शन है उसको आप बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देखिए। 18,700 की पुट में आशीष अनवाइंडिंग हुई है कल 18 लाख शेयर्स की, लेकिन 18,600 का जो पुट राइटर है वो अभी भी अड़ा हुआ है। उसने काफ़ी बिल्डअप किया है 29 लाख शेयर्स का, वहाँ पर अभी भी 75 लाख शेयर्स का बिल्डअप है। तो 18,600 एक क्लियरली आपको इंडिकेट कर रहा है कि वो मार्केट अभी तोड़ने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ आप कॉल्स के डेटा देखिए तो वहाँ पर काफ़ी राइटिंग हुई है 18,800 पर, तो वो एक आपके लिए मेरे ख्याल से आगे एक रेजिस्टेंस बनेगा। तो बाय जोन वही 18,550 से 600 के करीब, और प्रॉफिट टेकिंग जोन वही करीब 18,800 के करीब। ये हो गया निफ्टी पे स्ट्रैटेजी। लेकिन आज निफ्टी बैंक के लिए तो अहम दिन, पॉलिसी काफी हद तक कोर्स को डिफाइन करेगी। लेकिन शुरुआत में आपने इंडिकेशन दे दिए थे, कोई भी नॉक आता है अगर इन केस, तो एक्यूमुलेशन का जोन, क्या लेवल्स, क्या वॉच आउट करेंगे हम? देखिए निफ्टी बैंक और पर क्या सुनना चाहेगा निफ्टी बैंक के पार्टिसिपेंट्स इस पॉलिसी आउटकम में? देखिए ऑब्वियसली मार्केट तो ये चाहेगा कि गवर्नर साहब बोले कि देखिए अब ब्रेंट भी गिर रहा है, उसका हमको सहारा मिल रहा है, कमोडिटी प्राइसेस का जो एक इन्फ्लेशन था वो थोड़ा कम हो रहा है, तो वो एक क्लियरली एक अगर वो भी बोल देंगे तो एक पॉजिटिव होगा। लेकिन बैंक निफ्टी पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ कल हुई कि बहुत ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हुई है, और इतनी कॉल राइटिंग मैंने पिछले कई दिनों में देखी नहीं। 43, 200, 300, 400 सब पर एक ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ, 7 लाख, 6 लाख, 5 लाख का। लेकिन उसके सामने जो डेटा मुझे सबसे अच्छा लगा वो था 43,000 का पुट। 43,000 का पुट कल मार्केट में जितनी भी बार डिक्लाइन हुई उसमें भी ये इसके प्राइस नहीं बढ़े। कल ये फ्लैट बंद हुआ है आशीष, देखिए कल 111 रुपये पर ये बंद हुआ है, जबकि बैंक निफ्टी 200 पॉइंट डाउन था। 200 पॉइंट की बैंक निफ्टी की डिक्लाइन, और जबकि 2 दिन बाकी हैं भी एक्सपायरी में, उसके बाद भी पुट का 2 रुपये भी नहीं बढ़ना, 2-4 रुपये बढ़ा है सिर्फ 3.5%। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दिखाता है आपको एक पुट राइटर्स का 43,000 पे। तो 43,000 अब उसमें प्रीमियम में करीब 112 रुपये उसको एडजस्ट कर ले, तो मेरे ख्याल से 42,900, 43,000 बहुत मैसिव सपोर्ट है। और ये टाइम भी करता है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, जो कि बैंक निफ्टी का है 43,000 पर। बड़ा सपोर्ट कहाँ पर है लेकिन जो अगर पोजिशनल ट्रेडर है उसके लिए, वो है 42,570 जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ मिले, लेकिन अगर किसी कारण से मिल जाए इसके आसपास तो वो बाय जोन होगा, और सपोर्ट फिर वो आपको ही लगाना। लेकिन आज जो एक लेवल के बजाय ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, अगर नॉक आता है तो उस नॉक में बाइंग करें, और उसके बाद वो जो पॉलिसी के बाद का जो लो है उसको स्टॉप लॉस लगा दें। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर पॉलिसी में रेट हाइक आता है तो एक बार के लिए मार्केट थोड़ा सा नॉक दिखाएगा, इसके लिए मैं ये वर्ड बार बार यूज़ कर रहा हूँ कि अगर नॉक आए तो उस हिसाब से लेवल से ज़्यादा उस मार्केट के प्राइस एक्शन पर फॉलो करें आज। बिल्कुल ठीक, ये हो गई बहुत बढ़िया आज के इंपॉर्टेंट दिन की स्ट्रैटेजी।